ये बताएं, जब आप तैयारी कर रहे थे सीएपीएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो शायद आपने क्या जॉइंट प्रिपरेशन किया, खुद ही प्रिपरेशन किया? यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसका बॉर्डर नेपाल के साथ पड़ता है? मिस्टर ट्रंप इज़ अनहैप्पी, खुश नहीं है जो ईरान ने कुछ प्रपोजल दिया पीस के लिए। तो ईरान ने क्या प्रपोजल दिए? सर, हाँ, प्लीज बी सीटेड सचिन। गुड आफ्टरनून। सीटेड। थैंक यू सर। So you have been a student of history and political science. जी सर। So you have come here to be bulletin. जी सर। हाँ ठीक, अच्छा। पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी बिल का थोड़ा सा भाग डिस्कस करके फिर उसी के साथ पूरा बिल एक साथ पास करा दिया जाता है। अच्छा, और दूसरा बताइए कि ये गिलोटिन कहाँ पर पहली बार यूज हुआ था? गिलोटिन सर पहली बार, आप इतिहास के छात्र रहे हैं? जी सर। जी हाँ। जहाँ तक सर मुझे याद आ रहा, शायद ब्रिटेन में सर यूज हुआ था। ब्रिटेन में हुआ था या फ्रांस में हुआ था विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन? और मुझे तो ब्रिटेन में याद आ रहा। हमने सोचा कि आपको भी ग्लोटिन कर दें हम बैठ करके। तो आप अपने विषय में कोई बताना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम सचिन सिंह है। मैं रसूलाबाद कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा आरपीएस इंटर कॉलेज रसूलाबाद से हुई। उसके उपरांत मैंने बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया तथा पीजी भी वहीं से किया है पॉलिटिकल साइंस में। इवन क्रिश्चियन कॉलेज बड़ा नामी कॉलेज सुना है हमने भी। जी सर। क्या इसकी क्या खुसूसियत है इस कॉलेज की? सर ये 1902 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है सर। आर्थिक इविंग इसके इस्टेब्लिश किए थे। उसके बाद सर यहाँ एजुकेशन के लिए सर ज़्यादा फेमस है सर। क्या थोड़ा थोड़ा विस्तृत में बताएं सर, प्रॉपर क्लास ग्रेजुएशन लेवल पे आज प्रॉपर भी एक आज भी आज सर भी, पूरा जी। प्रॉपर एक तरफ से सब सीनियर प्रोफेसर सर अटेंड करते हैं। बीए का क्लास हो या एमए का क्लास हो, पूरा और प्रॉपर अटेंडेंस आज भी मेंटेन है। अगर अटेंडेंस पे नंबर है, अगर अटेंडेंस आपका कम होता है तो नंबर कटेगा। और फिर सर फेल भी करते हैं, ग्रेजुएशन बीएससी बीए में सब में फेल भी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इंटर पास कर लिए तो उसके बाद एमए तक पहुंच जाएंगे। मैंने सबको discipline सम्मानित नहीं कर, सबको मेडल नहीं देते हैं। नहीं, आजकल हर चीज मेडल मिल जाता है। हाँ सर, ये परफॉर्मेंस अवार्ड, वो परफॉर्मेंस, एवरीबडी गेट्स अ कंसोलेशन मेडल, तो वहाँ नहीं मिलता है। नहीं हमें बड़ी खुशी है। चलिए, तो इसीलिए शायद आप मुझे गिलोटिन का जवाब दे पाए। ठीक है। तो आपने एक बड़ा मजेदार चीज लिखा, सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स। क्या है ये, क्या चीज है? सर से बैठ के और इवन क्रिश्चियन कॉलेज ने आपको परमिट कैसे कर दिया आपको? नहीं सर, 3 घंटे क्लास के बाद थोड़ा बहुत समय तो मिलता है लोगों के साथ बातचीत करने, बैठ के या कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं रास्ते में, तो मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ बात करना, जानना। नहीं, कोई चीज़ का प्रयोजन होता, मान लिया बात करते हैं। जी सर। तो उससे आप क्या, आपको लगता है कि कुछ आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है? मैंने कोई कहीं से आपको लगता है? देखिए, कोई भी काम आदमी करता है उसके पीछे मकसद होता है और होना भी चाहिए। जी सर। जी, हम लोग बड़े मजेदार कहते हैं कि उसको कहते हैं रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। So let us say you are socializing with the friends. So do you think that it is beneficial to you? Sorry, क्या आपके लिए लाभदायक है? और लाभदायक है तो क्यों और किस तरह? सर कई बार मेरे साथ तो हुआ है सर। मुझको कई बार कई छोटी छोटी चीज़ों में बहुत लाभ मिला है। लोगों से बात किया हूँ, जाना हूँ, जानकारी मिली है। जैसे सर कुकिंग में मुझे बहुत हेल्प, एजुकेशन में भी हेल्प होता है। नए लोगों से बात करेंगे तो आपको बताएंगे ये किताब ले लीजिए, नए वो किताब कॉन्सेप्ट्स ले हैं, लीजिए। नए जी कॉन्सेप्ट्स हैं। नए तो अगर आप ये concept- बताएं, जब आप तैयारी कर रहे थे CAPF परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो शायद आपने क्या जॉइंट प्रिपरेशन किया, खुद ही प्रिपरेशन किया आपने? खुद ही प्रिपरेशन किया है तो उसमें आपने सोशलाइजिंग का फायदा नहीं उठाया? नहीं सर, बिल्कुल उठाया है। मेरे सर CAPF के प्रति थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस या लोगों से जो मैं पहले से सिलेक्ट हुए मेरे साथ के लोग, उनसे मैंने जाना है। उसके बाद मैंने काफ़ी फायदा हुआ मुझे। आपने सशस्त्र सीमा बल का पहला चॉइस दिया है जी सर। और आपने पिरामिड को इन्वर्ट कर दिया है। जिसको देखो CISF को पहला देता है, आप CISF को आपने दरकिनार कर दिया। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सर हर फोर्स अलग अलग वो अपॉर्चुनिटी देती है सर्व करने के लिए। मेरी सर SSB इसलिए प्राथमिकता है क्योंकि सर इसमें सिविक इंटरेक्शन ज़्यादा है और साथ ही साथ इसका चैलेंज अलग है। ओपन बॉर्डर पे सिक्योरिटी देखना है और इंटेलिजेंस गैदरिंग करना है और डिफरेंट टेरेन में डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलेगा मुझको। और CISF मैंने इसलिए लास्ट रखा है क्योंकि मुझे जहाँ तक जितनी जानकारी थी तो मुझे लगा मतलब उतना ज़्यादा सिविक इंटरेक्शन और डिफरेंट टोपोग्राफी में उतना काम करने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए, तो अब आपने एक बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट रेज किया है कि ओपन बॉर्डर में गार्डिंग के चैलेंजेस है। जी सर। क्योंकि ना तो इंडो नेपाल बॉर्डर का फेंसिंग है और ना भूटान बॉर्डर पर फेंसिंग है। जी सर। तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और उन चैलेंज निराकरण कैसे करते हैं आप, या कैसे मीट करते हैं आप? ओपन बॉर्डर्स के सर काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। जैसे क्या बताएं ओपन आप? बॉर्डर है तो आप
नॉर्मल डायरेक्ट जाके किसी को चेक नहीं कर सकते डायरेक्टली, जैसे फेंसिंग होती है तो वो जो एंट्री एग्जिट ठीक आपको है। पॉइंट पता है, इसमें तो आप entry उसको exit- बताएं, आप उसके विषय बताएं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। वही तो सर बता रहा हूँ कि एंट्री एग्जिट फिक्स नहीं है। ठीक है। दूसरा सर मतलब नॉर्मल रिलेशन है कंट्री के साथ, इसीलिए ओपन बॉर्डर है, तो उनको जो ओपन बॉर्डर में डील करना, जो उधर से लोग आ रहे हैं उसके लिए नॉर्मल मतलब कन्वर्सेशन, नहीं नॉर्मल तो एटीट्यूड से चैलेंजेस, लीगल पहले आप चैलेंजेस बता रहे हैं। एक तो आपने बताया कायदे से कि आते हैं, आपके पास कोई नियमित चीज़ नहीं, नियमित फेंसिंग नहीं है। जी सर। तो आप विस्तृत बताने के बजाय आप उसको पॉइंट वाइज बताएं क्या क्या चैलेंजेस हैं, एक, और उनका निराकरण कैसे करेंगे, दो। ओपन बॉर्डर्स के और चैलेंजेस हैं सर, इलीगल ट्रैफिकिंग चैलेंजेस है। ठीक है, और बताते जाए जी सर। और सर ओपन बॉर्डर से सर माइग्रेशन इलीगल हो सकता है सर, जैसे टेररिस्ट ग्रुप हैं उधर से आ जाते हैं सर कई बार। और सर निराकरण तो इसका चलिए होगा- निराकरण कैसे करेंगे आप। निराकरण सर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल जो पुलिस फोर्सेस है उनके साथ मिलजुल कर, और जो ट्रांसपोर्ट बाउंड्री फोर्सेस है उनके साथ सर कम्युनिकेट करके सर करेंगे। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने वॉचिंग क्रिकेट, जी सर। ठीक है ना, कि जिस तरह से आईपीएल लीग्स खेले जा रहे हैं, वो तो टेस्ट क्रिकेट तो खत्म हो जाएगा। ये सब जो मैचेस, ये जो आप क्रिकेटिंग का जो पैटर्न है, पूरा जो गेम है यही विनष्ट हो जाएगा। क्या आप इस सहमत हैं, नहीं सहमत हैं। नहीं सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, बताएं क्यों नहीं। कहीं ना कहीं सर जिसमें ये जो T20 क्रिकेट है, जो आईपीएल टाइप का कॉमर्शियल क्रिकेट है, इससे नए लोगों को मौका मिल रहा है। और इसमें सर टेस्ट क्रिकेट में भी वो बढ़ रहा है इनोवेशन सर, जैसे अब टेस्ट क्रिकेट में भी प्लेयर नॉर्मल स्कूप मार दे रहे हैं, निकल के मार दे रहे हैं, जैसे पंत को देखा सर। और तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। और टेस्ट क्रिकेट में भी सर व्यूअरशिप बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। टेस्ट क्रिकेट तो सर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बस विकेट सही रहे, प्रॉपर बैलेंस हो, 5 दिन मैच चले सर, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ होता ही नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप होती है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अभी इंडिया में भी व्यूअरशिप बढ़ रही है टेस्ट क्रिकेट की सर। आईपीएल से या इस सब क्रिकेट से ज़्यादा नुकसान है टेस्ट क्रिकेट में सर, जो ये पिचेस गंदी बना दे रहे हैं, 2 दिन में मैच खत्म हो जा रहा है, ये सब इतना ही काफ़ी है आपसे। हाँ, सचिन जी ये बताइए, संबंध है म्यांमार के साथ, उससे क्या फायदा हुआ हमें। उससे सर हमें फ़ायदा है कि इंसर्जेंसी कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा फिर जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू जो कनेक्ट करा रहे हैं, तो म्यांमार इंडिया बोलता है कि म्यांमार गेटवे है एक्ट ईस्ट के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इंडिया की, चोक पॉइंट है, तो म्यांमार के थ्रू हम लोग पोर्ट बनाकर वहाँ से कनेक्टिविटी वो इंक्रीज करेंगे सर। ये बताइए कि यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसका बॉर्डर नेपाल के साथ पड़ता है। जितना मैं याद कर पा रहा हूँ अभी सर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, और सर शायद सर बस्ती है। और ये जो ओपन बॉर्डर है उससे क्या क्या समस्याएं उठती है, जरा उसके बारे में बताइए। सर इलीगल ट्रैफिकिंग, गुड्स की माइग्रेशन, और सर उसी के थ्रू बाईपास करके पाकिस्तान जो टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड वहीं से इंटर करा देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि बॉर्डर हम बंद कर देते हैं, क्या वो अच्छा एक कदम होगा। नहीं सर, बंद कर देना तो अच्छा कदम नहीं होगा, क्योंकि लोगों सिक्योरिटी की इतने सारे आपने बताए चुनौतियां हैं। कनेक्टिविटी, लोगों का मतलब कम्युनिटी लेवल पे इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है बॉर्डर एरियाज पे। नेपाल मधेसी वाला जो इशू था, मधेसी पीपल इंडिया से जाके बसे हैं, तो उनका यहाँ से रिलेशन है, तो बंद नहीं करना चाहिए। फिर नेपाल से हम लोगों के बहुत कोऑर्डिनेट रिलेशन रहे। नेपाल से बॉर्डर बंद करने का मतलब है फिर नेपाल चाइना की तरफ झुक जाएगा। कोई ऐसे जगह हैं जहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं, ये कहाँ है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, कहाँ पर है। वही सर याद कर पा रहा हूँ, एक सुनौली में है शायद। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। ऑलराइट सचिन, जी सर। आपने कभी इस बात का ख्याल किया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है? तो पहले वीकनेस क्या है ये बताएं जरा, जिसको आप चाहते हैं कि वो इम्प्रूव हो जाए। वीकनेस सर मुझे जहाँ तक लगता है अभी तक फॉर्मल कम्युनिकेशन में मेरी वीकनेस है। जैसे नॉर्मल बात करने में कोई दिक्कत नहीं आती, फॉर्मल कम्युनिकेशन में अटकने लगता हूँ, या फिर जैसे प्रेशर आ जाता है मेरे ऊपर, मुझको ऐसा लगता है। दूसरा मुझको सर इंग्लिश में
इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत दिक्कत होती नहीं, है। मुझे कोई ऐसी पर्सनैलिटी वाली बात बताइए यार, ये तो सब स्किल्स से सीखे जा सकते हैं। जी सर। जैसे कि आपका कोई पर्सनैलिटी रिलेटेड डिसऑर्डर है या इम्प्रूव करना चाहते हो, इस प्रकार की कोई चीज़ बताएं। डिसऑर्डर नहीं सर, कोई खास डिसऑर्डर नहीं है। कभी कभी डिसिप्लिन लैक हो जाता है हाँ, तो नॉर्मल। इस प्रकार की कोई बात बताएं, हाँ तो सर कभी कभी डिसिप्लिन लैक हो जाता है। कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे सर कभी फेल स्कूल होता हूँ में, उसके कॉलेज बाद, में? हाँ जी। फेल होता हूँ जैसे एग्जाम में किसी में, उसके बाद 2-4-10 दिन डिसिप्लिन लैक रहता है। नहीं, कैसे डिसिप्लिन लैक रहता, मतलब फेल हो गए चलिए ठीक है, तो डिसिप्लिन लैक का क्या सवाल हुआ? कनेक्टेड मतलब कैसे हैं ये दो चीज़ें? सर जब फेल हो गए तो उसके बाद जो रेगुलर कर रहे हैं डिसिप्लिन से, उससे आउट हो गए, फिर उसको डिसिप्लिन में आने में समय लगता है। जो मेरा कंपटीशन में तैयारी कर रहा हूँ तो फिर समय लगता है उसको दोबारा डिसिप्लिन में लाने के लिए। क्या उसको डिसिप्लिन बोलेंगे कि ये रूटीन बोलेंगे कि आपका रूटीन अपसेट हो जाता है, फिर उस रूटीन में लौटने में तंगी होती है? डिसिप्लिन अलग चीज़ होती है। तो रूटीन सर, डिसिप्लिन। आप फेल हो गए, हाँ। आपका एक पर्टिकुलर रूटीन था, हम्म। अब आप कहते चलिए रिलैक्स करते हैं, बाद में करेंगे, नहीं तो रिस्टोर सर करेंगे रूटीन को, तो वो तो रूटीन वाली बात हो गई, डिसिप्लिन तो अलग है। सोने का टाइम सर चेंज हो गया, उठने का टाइम चेंज हो गया, जो काम वर्क करने का था वो रूटीन चेंज हुआ ना, वही सर। रूटीन चेंज हो गया आपका, और वो डेलिब्रेट होता है कि चलो ठीक है थोड़े दिन रिलैक्स कर लेते हैं एक तरह से। अच्छा चलिए, तो आपका कोई आइडियल पर्सन भी होगा जीवन में? जी सर, मैं सचिन तेंदुलकर को अच्छा, आइडियल, और मेरे एक प्रोफेसर सर थे ओके। MFU काजमी सर, वो मेरे आइडियल अच्छा। थे सर। ये आज के पेपर में है द हिंदू में कि मिस्टर ट्रम्प इज़ अनहैप्पी, खुश नहीं है, जो ईरान ने कुछ प्रपोजल दिया पीस के लिए। तो ईरान ने क्या प्रपोजल दिया? सर अभी आज का तो न्यूज़पेपर मैंने रीड नहीं किया है, लेकिन जो ईरान और USA में चलिए एनीवे, दोनों का दिक्कत- स्टैंड, हाँ जी चलिए सर। ठीक है, दोनों का स्टैंड क्या है? ईरान क्या चाह रहा है पीस के लिए और यूएस क्या चाह रहा है पीस के लिए? दोनों चाहते हैं। US सर चाहता है कि स्टेट ऑफ हार्मोस पे टोटल कंट्रोल खत्म हो, इंडिपेंडेंट मतलब ओपन रहे, रूल बेस्ड रहे। और नहीं, सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है जो एक मुद्दे वाली बात है? न्यूक्लियर, पूरी तरीके से ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा पूरा। ये तो अमेरिका का स्टैंड हो गया जी। कि जब तक न्यूक्लियर की बात नहीं होगी तो हम बात ही नहीं करेंगे। जी सर। ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि सर स्टेट ऑफ हार्मोस पे उसको पूरा कंट्रोल चाहिए, और जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको चलाने की मंजूरी चाहता अच्छा, इसको अगर अलग ढंग से देखें तो है। ढंग से सर कैसे? एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उसका ये क्या ऐसा सोच है कि जिसके वजह से अमेरिका नाराज हो रहा है या पीस को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा? ये यही सर ना, न्यूक्लियर की वजह से बढ़ाना नहीं चाह रहा है। नहीं, वो न्यूक्लियर की बात तो हो गई। हाँ। अरे ईरान क्या चाह रहा है? ईरान सर, उसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है? ईरान सर जो वेस्ट एशिया में अपने आप डोमिनेंस चाहता है सर। कहीं वो ये तो नहीं कहता कि साहब आप कोर्शन और डिप्लोमेसी एक साथ नहीं कर सकते? आप हटाइए ये सब, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के ऊपर जो आपने घेराबंदी नाकाबंदी कर रखी है, नेवल ब्लॉकेड हटाइए, हमारे पोर्ट्स को फ्री करिए जी। और वॉर को स्टॉप करिए, तब बात करेंगे। जी और स्टेट ऑफ हार्मोस को रिस्टोर करिए। जब तक ये नहीं करेंगे तो ईरान बात नहीं करना चाहता। जी सर। अमेरिका कहता है कि जब तक आप न्यूक्लियर की बात से स्टार्ट पॉइंट नहीं रखेंगे हम बात नहीं करना चाहते। जी सर। ये कैसे फिर होगा? इससे क्या होगा सर? कैसे हल निकलेगा? अमेरिका का स्टैंड है कि साहब पहले आप न्यूक्लियर की बात करिए। जी सर। ईरान का कहना है कि पहले आप ये सब स्टेट ऑफ हटाइए, हार्मोस से ब्लॉकेड हटाइए सब नॉर्मल स्टेट में आइए, फिर बात करेंगे। जी सर। अभी क्या है स्टेलमेट, फिर कैसे होगा? सर दोनों कंट्रीज को कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी सर निकलेगा हल। पीछे इनको हटना पड़ेगा, उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के अंडर में लाना पड़ेगा पूरा। चलिए आगे चलते हैं। आपके अंडर कुछ ऑफिसर्स हैं, उनमें से एक ऑफिसर को राशन डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी दी गई और वो करप्शन में इन्वॉल्व हो गया, क्या करेंगे? सर पहले तो मैं जांच करूंगा कि ये सही है या गलत है। वेरीफाई कर दिया? जी सर, वेरिफिकेशन करूंगा। अगर ऐसा होता है तो मैं उस पर डिसिप्लिनरी एक्ट मतलब उसको वार्न करूंगा। अगर वो दोबारा फिर से वही काम करता है तो मैं अपने सीनियर को इंश्योर करूंगा, और साथ ही साथ जो उसके ऊपर बेसिक मतलब जो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वो लूँगा सर। और ये यकीन करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे उसके बाद?
जी सर, उसके लिए सर जो जैसे दूसरे जो सिपाही हैं उन लोगों को उसके लिए मतलब चेतावनी दूंगा या अवेयर करूंगा उसके लिए। ओके, थैंक यू। सचिन जी, आपके साथ हमारा जो इंटरव्यू हुआ, जो जो इंटरेक्शन हुआ, वो ख़त्म होता है। जी सर, ठीक है ना? थैंक यू। हम आपको कुछ फीडबैक देंगे आपके परफॉर्मेंस के विषय में सर। सचिन जी, आप अच्छे कैंडिडेट, बड़ा रिलैक्स्ड हैं, फ्रेंडली, मुस्कुराते भी हैं, मगर फिर भी 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना है ताकि आप और बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। एक तो आंसर करने की जल्दीबाजी आपको रहती है, उससे बचना है। क्वेश्चन को सुनना है, 3 सेकंड का पॉज, क्या पूछा जा रहा है, और आंसर है तो आगे बढ़िए, आंसर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, और है तो उसको स्ट्रक्चर कर लीजिए। 3 मुख्य बिंदु, और केवल बिंदु देना है। अक्सर आप एक्सप्लेन करने लगते हैं तो उसमें एक ही क्वेश्चन पर आपका काफी समय चला जाएगा, है ना? जी सर। उससे बचना है। दूसरी बात कि आपको अखबार पढ़ना है जी सर। एकदम रेगुलरली। एक हिंदी का अखबार, अगर यूपी एडिशन हो तो भी, ताकि आपको यूपी के बारे में भी कुछ आइडिया लगे, या नेशनल एडिशन, कोई भी चीज, एक पेपर। और एक लिस्ट आप बना लीजिए। ज़्यादा समय तो है नहीं, कब है आपका? 5th को है सर। ज़्यादा समय, एक छोटा सा लिस्ट 15-20 टॉपिक का आप बना लीजिए, जिसमें 4-5 मेजर इशू आपके डैफ से हो, जो आपने दिया है कि आपको ये पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, ये खेलना है, क्रिकेट है, आप कानपुर के हैं तो कानपुर का बैकग्राउंड क्या है, जी सर। क्या वहाँ नया डेवलपमेंट हुए हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है उसका यूपी का, ये सब। और करंट अफेयर्स, खास करके सिक्योरिटी, सुरक्षा का फोकस, जी सर। चाहे वो हमारे नेबरहुड में हो। जैसे मैंने नेपाल के बारे में पूछा तो आप बोल दिए गोरखपुर, गोरखपुर का कोई बॉर्डर नहीं, महाराजगंज का सॉरी सर। है ना? तो आपको Sorry, सोच sorry. के बोलना है। कभी था हाँ, जब महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट नहीं था तो गोरखपुर था, अब तो नहीं है। नहीं सर, तो महाराज सोच के बोलना है, धीरे धीरे, पॉइंट वाइज, और फिर आपको बुलेट पॉइंट्स नोट बनाने हैं कि ये इशू क्या है, कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, उसके क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियां क्या है, सरकार क्या कर रही है, ये भारत की क्या पॉलिसी है, और फिर आपका क्या विचार है। अगर ये चारों पहलू आपके पास रहेगा तो टोटल आप कोई भी आंसर कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि एक जगह फंस जाएंगे, या दूसरे जवाब देंगे तो तीसरे जगह फंस जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ बेहतर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो 3-4 मिनट का मतलब पॉज, 3-4 सेकंड का पॉज ले सकते हैं 3 बीच सेकंड। में। ओके सचिन, अच्छा रहा आपका कम्युनिकेशन, आपका अच्छा है, हिंदी में अच्छी पकड़ है, आप बात को अच्छी तरह के सहज तरीके से कह सकते हैं, और एट ईज़ हैं, कंफर्टेबल हैं और स्टेबल हैं। ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हॉबी, हॉबी लोगों से बातचीत करना कायदे से हॉबी नहीं कहलाएगी, जी सर। इसको टाइम पास कह सकते हैं। हॉबी वो होती है जिसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस होती है, कुछ काम में कुछ स्किल पैदा होता है, कुछ टैलेंट पैदा होता है, कुछ सीखने को भी मिलता है, और लेजर में आप उसको, जो आपका लेजर होता है उसमें आप इंडल्ज करते हैं इन चीज़ों में, जैसे कि पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, स्केचिंग हो गई, कुकिंग हो गई, गार्डनिंग, रीडिंग, उनको हॉबी कायदे से, उनको प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनको हॉबी कायदे से कहा जाता है। आप कहने को तो कुछ भी कह दें, यूज टर्म तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हॉबी का पॉइंट ये होता है। आगे के आप देख लीजिएगा, अब तो खैर आपने लिख दिया जो लिख दिया। सर अच्छा। और जैसे ये जो आप दूसरी चीजें बता रहे हैं इनको मैंने कभी किया ही नहीं है। समस्या ये है, अगर जैसे कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं अननेचुरल लगेगा, पूछेगा कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं, दे मैं नहीं आपको कह रहा हूँ पाऊंगा। आगे के लिए तो कुछ अच्छा, आगे डेवलप के कर लिए लीजिए, डेवलप देख करना है। लीजिएगा, आगे के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये कायदे से ये हॉबी के तौर पे मंजूर नहीं होती। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप काफ़ी बोलते हैं इसको, जो आ रहा है बता दीजिए। आप हर एक आदमी जहाँ तक याद करके ही बात करता है, जो ध्यान में जहन में होगा वही तो बोलेगा। जी सर। इन शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, काट दीजिए, प्रीफिक्स ना लगाइए इसका।
थोड़ा सा लैंग्वेज को फॉर्मल और करना होगा। जैसे कि आपने कहा, वही तो बता रहा था मैं, जब सर ने कुछ सवाल पूछा, बातचीत की, आपने कहा वही तो कह रहा था मैं। सॉरी सर। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को देखिए और अपने बारे में थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, और मेरा आइडियल पर्सन कौन है, मैं क्या वैल्यू डिराइव करता हूँ, कैसे उनको मैं एमुलेट करता हूँ। ये अपने बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखिए। बाकी तो सर ने बता दिया। और हॉबी के बारे में हो गया। अब ये कॉलर बटन जो है उसको बंद रखिए। ये सर थोड़ा शर्ट चेंज करना है, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जा रहा है, आवाज़ ही नहीं निकलेगी, ये बंद हो रहा है। नहीं नहीं, तो वो ठीक है, अभी ना करिए, change रहने करना है। दीजिए। लेकिन आवाज़ ध्यान जाके रखिए change इंटरव्यू करना के है। अंदर कॉलर ऐसा हो जो बटन बंद करके रखे। जी सर, चेंज करना और है। शूज़ प्रेफरेबली आप ब्लैक पहन लीजिए, ओके सर। ब्लैक शूज़, ब्लैक सॉक्स के साथ ब्लैक शूज़ पहन लीजिए, बेहतर होगा। इंटरव्यू में रिकमेंडेड होता है। ठीक है, थैंक यू। गाड़ी भी बना के शेविंग देंगे, समझ जाएगा। अच्छा, मैं बड़े संक्षेप का, मैं आपसे इंटरेक्शन में मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। जिसकी नॉलेज है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कोई चीज़ में है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। Thank you, sir. फिर भी जैसे सर ने बताया है कि 8, 10, 20 बिंदु हैं, 20-25 टॉपिक्स निकलेंगे आपको। आप 5 तारीख को है, लिख लीजिए, जॉट कर, ये इस पर प्रश्न आ सकता है, इस पर प्रश्न आ सकता है, इस पर प्रश्न आ सकता है। देखिए, हम लोग सब लोग क्या कहते हैं, जब हम तैयारी करते हैं तो हम इसको जरूर ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ पूछने की संभावना है, ठीक है। जी सर। जैसे आपने लिखा कि आपका जो चॉइस, जैसे आपने मैंने पूछा कि आपका CISF लास्ट चॉइस है। जी। हमारे पास जितने आते हैं सब 99% फर्स्ट चॉइस आता है। आप तैयार रहिए उसके लिए। ओके सर। जैसे आपने SSB के बारे में बात होनी शुरू हो गई, तो SSB के बारे में आपने बड़ा अच्छा पॉइंट्स बताए, तो उसको थोड़ा और आप थोड़ा उसमें देख लीजिए कि SSB में अगर ये चैलेंजेस हैं तो क्या चैलेंजेस हैं। आप समझ मेरी बात को है, क्योंकि ये आप पर ये प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जी सर। अच्छा, आपने अपने कॉलेज के विषय में बताया, आपने डिसिप्लिन के विषय में बताया, तो जो भी आया, जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं आप जानते हैं, इस विषय में हैं। एक आपका फ्री मूवमेंट रिजीम को के विषय में अब रीचेक कर लीजिएगा कि वहाँ पर समस्याएं आई हैं, और फेंसिंग की बात भी म्यांमार बॉर्डर पर आई है, और FMR के बारे में है, तो ज़रा गवर्नमेंट का पॉलिसी पर चेक कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जानते हैं इसके FMR को, जानते हैं, चेक करना, चेक कर लूँगा। हाँ, चेक कर लीजिएगा। यूट्यूब मत चेक कीजिएगा, सरकार के इसमें चले हाँ, जाइए, जो भी PIB होगा, वगैरह ठीक है ना, मिल जाएगा, ठीक है ना। और क्रिकेट के विषय में आपने बड़ा अच्छा बताया, आपका कॉन्ट्रा व्यू था। एक चीज़ सर ने बताया है कि थोड़ा सा, या सर ने बताया क्या कहते हैं कि थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज पर ध्यान रखिएगा, शब्दों का चयन बड़ा आवश्यक होता है। जी सर। तो आप हेजिटेंट मत होइएगा, लेकिन है ना कि हाँ सर हमने ऐसे कह दिया, ऐसे नहीं, सर मैंने कहा है, सर मैंने कहा था, तो फॉर्मल हो गया। हमने ऐसे कहा था तो इनफॉर्मल हो गया। तो ये इनफॉर्मल सेटिंग तो नहीं होनी चाहिए, आप समझे मेरी बात को है। बट हमें सबसे खुशी लगे कि आप जो भी आप जानते हैं, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। और जब इंटरव्यू जो ऐसी चीज़ होती है, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उस पर इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देखा जाता है कि ये आदमी में हर चीज़ को समझने, परखने और उसके विषय में एक अपना व्यू बनाने में। देखिए, डिसीजन होता क्या है कि सरकार कोई भी आप जॉब लेंगे, आप एक लेवल पर पढ़ते हैं, फिर आप धीरे धीरे राइज करते हैं, तो आपका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है। 10 तरह की बातें आएंगी, 10 तरह के सिचुएशंस आएंगे। क्या आप 10 तरह के पैरामीटर्स को देखते हुए क्या आप एक निर्णय लेके चल सकते नहीं चल सकते हैं। जब मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने कहा टेस्ट क्रिकेट के विषय में एक स्टेटमेंट आया था कि टेस्ट क्रिकेट की भट्टा बैठ जाएगी, तो आपने कहा नहीं सर इसका ये है, और आपने कारण भी दिया, बड़ी खुशी हुई। समझ गए मेरी बात को है। तो ये सब चीज़ों के पर ध्यान रखिएगा, तो मुझे बहुत विश्वास है कि आप इंटरव्यू बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो 4-5 दिन है, आप तैयारी कर लीजिए उन सब चीज़ों में बैठ करके है। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, चूँकि आई फाइंड यू एज अ वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। तो एक आध इंटरव्यू, जैसे आप यहाँ हमारे यहाँ आए हुए हैं, कहीं और भी जाएंगे, मना नहीं कर रहे हैं, पर ज़्यादा समय मत बर्बाद कीजिएगा। नहीं सर, बस आप नहीं, आप कीजिए, मैं रोकता नहीं हूँ किसी को, है मेरा काम भी नहीं रोकना है, लेकिन चूँकि इंटरव्यू बहुत नज़दीक है, एक आध करने के बाद आप बैठ करके तैयारी कीजिए, लिख करके, जैसा सर ने बताया है, सारी चीज़ें आपके कमांड में रहेगा। माने आपको ये नहीं होगा कि आप ऑल ऑफ अ सडन हमें नहीं आते। मैंने आप गिलोटिन कहाँ से मेरे माइंड में आया तो कहाँ से कहाँ हो गया, पॉलिटिकल साइंस, तो मैं एक और प्रश्न पूछ लिया। और जब चेक कर लीजिएगा उसको क्या कहते हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसका जो आता है, सारे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, आप देखिएगा। ओके सर। बेसिक इशू ये है कि अपने आप ये वर्ड जानते हैं, प्रत्युत्पन्नमतित्व जिसको कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड,
प्रेजेंस ऑफ माइंड समझते हैं? जी सर। उसका हिंदी क्या होता है? तो मेरा सर इतना अच्छा जो मैंने हिंदी कहा था नहीं- प्रतित्व होता है, हाँ सर। तो बहुत अच्छा है आपका है, ठीक है ना? आप कुछ पूछना चाहेंगे? यही सर, मतलब कैजुअल हो जा रहा हूँ बात करते नहीं, करते, casual नहीं, कल भी ठीक है, ठीक है। जैसे आप formal जिसको आप पता है, ज़्यादा formal ज़्यादा action। मत घबराइए, ज़्यादा मत घबराइए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। शब्दों का चयन तो आवश्यक होता ही है, क्योंकि जैसे आपने डिसिप्लिन कहा, सर ने कहा डिसिप्लिन तो रेगुलरिटी होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, तो अगर हम उसको नहीं अचीव कर पाते हैं या उसमें कोई एक अड़चन आ जाती है, तो एक जो ढर्रा बना रहता है वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता है। तो आप कहना चाहते हैं रेगुलरिटी निकलता है, डिसिप्लिन निकलता है। आप समझ मेरी बात को? और बताएं। सर हेसिटेंट मत होइएगा, आराम से जाइए, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, ओके सर। लेकिन तैयारी जरूर कर लीजिएगा। नहीं सर, बिल्कुल हर एक चीज में कंटेंट ही काम आता है, अंत में आता है कंटेंट और कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हाँ, सर। और कुछ? नो सर। थैंक यू सो मच। हाँ। थैंक यू सर।